रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर फजाई हमले। खरकेव, अनीसा, मारियोपोल, क्रामाटोर्स्क और दीगर शहरों में भी धमाके। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेनी वजीर खारजा, यूक्रेन की फजाई हदूद मुसाफिर तैयारों के लिए बंद। रूसी मीडिया। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन का आगाज कर दिया। प्यूटन का यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा। यूक्रेन ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदर प्यूटन की तनबीह। रूसी हमले का भरपूर जवाब देंगे। जो बाइडेन का शदीद रद्द-ए-अमल। दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। अमरीकी सदर, रूस यूक्रेन के सर पर बंदूक थामे खड़ा है। जंग से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। बरतानवी नुमाइंदा। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। प्यूटन अपनी फौज को यूक्रेन पर हमले से रोके। एंटोनियो गुतेरेस का मुतालबा। यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। 7 साल बाद खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर स्टॉक मार्केटों में 3% तक कमी। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम का दौरा रूस। मॉस्को पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इमरान खान की रूसी सदर से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस से आगाह हैं। दौरे की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान को यूक्रेन से मुतल्लिक हिकमत अमली से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात और शराकत दारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस। अदम एतमाद की तहरीक पहले वजीर आजम के खिलाफ आएगी। कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। टास्क आसिफ अली जरदारी के सपुर्द। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। अपोजिशन ने जितना हंगामा डाला हुआ है, मैं इनको कहना चाहता हूं कि हम कोई सोए हुए नहीं है। सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए इंशाल्लाह कोई आदम एतमाद नहीं ला सकता। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, ना हमारे जो अपने मैनेज है उसमें कोई ऐसा मसला है। इस तरह आसान नहीं होता नो काउंटर कि उसके आगे भी मरहला है। जो मेंबर्स पीटीआई के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डालेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो एतमाद का वोट ही नहीं ले सकेंगे। बहुत इश्यूज है, बहुत रास्ते हैं, बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं। परवेज खटक का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। वजीर आजम के खिलाफ वोट देने वाला पीटीआई रुकन ना अहल हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद इतनी आसान नहीं। सियासी मुखालफीन महज धोखा दे रहे हैं। वजीर दिफा की मीडिया टॉक। कोरोना वायरस मजीद 18 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 1455 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 62,785 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रिकॉर्ड। मुल्तान सुल्तान्स PSL 7 की पहली फाइनलिस्ट टीम। लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त। फैसला कुन मार्के तक रसाई का एक मौका मौजूद। पहले एलिमिनेटर में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। मोहम्मद नवाज इंजरी का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर। सरफराज अहमद और नसीम शाह ट्रैवलिंग रिजर्व की हैसियत से स्क्वाड के साथ रहेंगे। इस्लामाबाद में खिलाड़ी 3 रोजा आइसोलेशन के बाद 27 फरवरी से ट्रेनिंग करेंगे।